सारे काम, चाहे वो महेंद्रनाथ पांडे जी का क्षेत्र रहा हो, चाहे वो मिर्जापुर रहा हो, चाहे बनारस रहा हो, तो सारे काम तो प्रधानमंत्री के पीएमओ के ही अधीन हुए हैं। राजपूत वोटर दोनों तरफ जाएंगे, उनका कोई वो नहीं है कि मतलब वो केवल वीरेंद्र सिंह को ही दें। तो कभी न कभी आनंद रत्न और वहाँ भारतीय जनता पार्टी से 3 बार सांसद रहे हैं। तो बसपा कहीं न कहीं जो वोट बैंक में जो सेंधमारी हो रही है वो बीजेपी वोट बैंक में सेंधमारी हो रही है। देखिए, वाराणसी से ही अलग हुए चंदौली लोकसभा सीट पर आज शांतिपूर्ण तरीके से मतदान जो है वो संपन्न हो चुका है। फिलहाल मुकाबले की बात कर ली जाए तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी और इसके अलावा इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी और बसपा में त्रिकोणीय मुकाबले के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि जो लंबे दशकों से पत्रकारिता जीवन में अपना योगदान दे चुके हैं, वो क्या सोचते हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। चंदौली लोकसभा सीट पर क्या नाम है सर आपका? अतुल रघुवंश सिंह। अतुल जी, चंदौली की जनता इस बार किन मुद्दों पर वोट की है, क्या लग रहा है आपको? चंदौली क्या सोच रहा है इस बार? चंदौली में बहुत तगड़ी लड़ाई है इस बार वीरेंद्र सिंह और महेंद्र पांडे में जी। और जो आपका क्या नाम है, कहा जाता है कि वीरेंद्र सिंह का जो क्या नाम भैया, हाँ वीरेंद्र सिंह को उतारा समाजवादी पार्टी ने। एक बात कहा गया कि कहीं ना कहीं महेंद्रनाथ पांडे को लेकर नाराजगी है, उसका वीरेंद्र सिंह को कितना फल मिलेगा? उसका बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा वीरेंद्र सिंह को। चंदौली में महेंद्रनाथ पांडे से जनता नाराज है, उनकी तबीयत को लेके वो चल नहीं पाते हैं, पहुंच नहीं पाते हैं, हर कार्यक्रम में जा नहीं पाते हैं, जिसका आक्रोश जनता के अंदर है। दूसरी बात, वीरेंद्र सिंह नए प्रत्याशी हैं और वो समाज में दौड़ रहे हैं, बढ़िया से कार्य कर रहे हैं, तो महेंद्र पांडे का क्या नाम है, स्वास्थ्य उनके लिए नुकसानदेह है। अच्छा, बसपा का फैक्टर कितना ज़्यादा चंदौली पर रहेगा, क्या लगता है आपको? नहीं, अगर बसपा की बात करें, चलिए हम कुछ अन्य साथी से भी बात करते हैं। सर आपका नाम? सुशील सिंह। क्या लगता है इस बार चंदौली की जनता ने किन मुद्दों पर वोट किया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के 10 साल की सरकार में जो काम हुए हैं वो केवल नरेंद्र मोदी जी के विकास का जो विजन है 2047 में भारत को जहां ले जाना है, तो उसके आधार पर काम हुआ है। तो सारे काम, चाहे पूर्वांचल में आज़ादी के बाद से जो काम नहीं हुए थे, वो बहुत से काम नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में हुए हैं। वो सारे काम, चाहे वो महेंद्रनाथ पांडे जी का क्षेत्र रहा हो, चाहे वो मिर्जापुर रहा हो, चाहे बनारस रहा हो, तो सारे काम तो प्रधानमंत्री के उस पीएमओ के ही अधीन हुए हैं। उसमें बहुत से काम चंदौली में भी हुए हैं। 10 साल से लगातार महेंद्रनाथ पांडे जी केंद्रीय मंत्री हैं। उनकी कहीं न कहीं नाराज़गी जनता के बीच में है, उनका जाना न जाना, पहुंचना, बहुत सी चीज़ों को लेकर के जनता उनसे नाराज़ भी है, उसको वो दूर भी नहीं कर पाए। वीरेंद्र सिंह जी नए प्रत्याशी हैं, लेकिन 2 बार उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने अपने इधर के जो शिवपुर और 2 अजगरा विधानसभा इनकी आती है, उसमें उन्होंने बढ़िया काम भी किया था, तो उसका फल कहीं ना कहीं मिलेगा। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि जो इंडिया अलायंस जो गठबंधन जो बना है, उसमें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, तो समाजवादी पार्टी से वो प्रत्याशी हैं, तो कहीं ना कहीं उसका भी बड़ा इफेक्ट जो है इनको मिलेगा। क्योंकि जो ध्रुवीय एक हिंदू मुस्लिम जो चुनाव का होता रहा है, तो कहने कि उसका एकदम सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा। जो MOI समीकरण है उसका भी उनको लाभ मिलेगा, और चूँकि वो राजपूत उससे आते हैं तो उसका भी बहुत बड़ा लाभ मिलेगा कहने कहीं, क्योंकि वो उनसे महेंद्रनाथ पांडे से थोड़ी उनकी नाराज़गी भी, वो भी उसका लाभ उनको मिले। देखिए सर, चंदौली की लोकसभा सीट पर बात करें तो चुनाव जैसे जैसे शिखर पर चढ़ा, जातीय फैक्टर कुछ ज़्यादा हावी हो गया। एक बात कही जाने लगी कि राजपूत कहीं वीरेंद्र सिंह के साथ भी जा रहे हैं, फिर उसके बाद वहाँ के कुछ राजपूत, खासतौर पर जो सुशील सिंह, ब्रजेश सिंह से जुड़े हैं, वो सीधे सीधे महेंद्रनाथ पांडे के पक्ष में वोट करेंगे। इनका कितना प्रभाव? देखिए, ये तो चीज़ें नहीं कह सकते कि नहीं पूरा का पूरा राजपूत वोट जो है भाजपा के पक्ष में जाएगा या पूरा का पूरा इंडिया अलायंस को मिलेगा। वोट तो बटेगा, ये तो तय है। और रही बात चंदौली की, तो चंदौली में जो बहुजन समाज पार्टी का उम्मीदवार मौर्य हैं, वो कभी न कभी आनंद रत्न मौर्य वहाँ भारतीय जनता पार्टी से 3 बार सांसद रहे हैं। तो बसपा कहीं न कहीं जो वोट बैंक में जो सेंधमारी हो रही है, वो बीजेपी को वोट बैंक में सेंधमारी होगी। तो इसका भी लाभ जो है इंडिया गठबंधन को मिलेगा। तो ये सबसे बड़ा कारण है। लड़ाई बहुत कांटे की है, नतीजे कुछ भी हो सकते हैं। वाराणसी से अलग चंदौली का जो मुकाबला है वो बेहद दिलचस्प है, आसान नहीं है। विषय ये है कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे तीसरी बार वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, चंदौली को धान का कटोरा भी कहते हैं, किसानों की भी वहां पर बहुत बड़ी भूमिका है। हम चर्चा करना चाहेंगे। देखिए, क्या लगता है किसानों ने इस बार किसको वोट किया है? क्या महेंद्रनाथ पांडे पर भरोसा जताया है कि नहीं? क्या लगता है आपको? किसानों ने महेंद्रनाथ पांडे पर भरोसा जताया है कि नहीं? क्योंकि वो कहते हैं कि हमने आपके लिए बहुत कुछ कर दिया है। नहीं, जताया है किसानों ने। किसानों और वीरेंद्र सिंह पर भरोसा है कि नहीं चंदौली की जनता का?
कहीं ऐसा तो नहीं कि नहीं वो बाहरी हैं, आपको क्या लग रहा है? वीरेंद्र सिंह को इसलिए जनता ने विश्वास किया है क्योंकि महेंद्र नाथ पांडे 3 बार के। अच्छा, वीरेंद्र सिंह का मेन वजह है सर, ये क्या प्रमुख है क्या कि कहीं ना कहीं जो सबसे ज़्यादा जनता से दूरी रही डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे की, वो वीरेंद्र सिंह को लाभ पहुंचा सकती है? देखिए, महेंद्र नाथ पांडे जी का एक उम्र हो चुका है और एक जनता के बीच में जितनी उनकी उपस्थिति रहनी चाहिए वो उपस्थिति नहीं है, और उनके ऊपर कहीं ना कहीं एक जाति का भी आरोप लगता रहा, उसका भी खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा चुनाव में, और हम चुनाव के दौरान वो देखने को भी मिला है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो ये सब चीज़ें बड़ी फैक्टर है जो इनको चुनाव में कहीं ना कहीं डैमेज की हैं। और रही बात समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी की, तो उनके साथ जो एक समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री रहा करते थे, उनकी सरकार में सिंचाई मंत्री भी थे, सुरेंद्र पटेल यहाँ के, तो कुर्मियों के बड़े नेता माने जाते हैं बनारस जिले में। फिलहाल अभी पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने भी उनको लाने के लिए अपने पार्टी में बड़ा प्रयास किया था, लेकिन वो बात नहीं बनी और वो सपा से ही लड़े, अब मात्र कुछ मतों से चुनाव हारे थे। तो सुरेंद्र पटेल जी को जो है वहाँ पे भेजा गया है चंदौली में, जो काफ़ी उनके चुनाव को जो है डैमेज किया है, और कहने कि उसका लाभ उन्होंने समाजवादी पार्टी को दिया। बिल्कुल, चलिए हम अंतिम कमेंट लेंगे। देखिए, राजपूत वोटर जो है, अभी आप चंदौली में थे ही आज पूरे दिन, राजपूत वोटर जो है आपको क्या लगता है किसके साथ जा रहे हैं इस बार चंदौली? राजपूत वोटर दोनों तरफ जाएंगे, उनका कोई वो नहीं है कि मतलब वो केवल वीरेंद्र सिंह को ही दें। भाजपा की तरफ भी उनका एक अलग झुकाव है, जो भाजपा की तरफ झुकाव हो तो भाजपा की तरफ जाएगा ही जाएगा। ठीक है, जो लोग कुछ लोग नाराज़ हैं, विगत कुछ दिनों में जो क्या नाम है राजपूतों को बोला गया, उसका अगर प्रभाव पड़ता है तो वो जाके क्या नाम है प्रभावित कर सकता है महेंद्र जी को। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि 4 जून को आने वाला चुनावी परिणाम किसे जनादेश देता है, लेकिन चंदौली लोकसभा सीट का मुकाबला भी बेहद दिलचस्प है। एबीपी लाइव के लिए वाराणसी से निशांत चतुर्वेदी।